Hi friends, in this video we are going to see heating effect of electric current। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है उसको हम कहते हैं बैटरी या फिर सेल। तो सेल या बैटरी एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह वर्क करता है जो केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है उसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस। एंड इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नाउ इमेजिन इट लाइक दिस, अगर हमें करंट को पूरे सर्किट में मेंटेन करना है तो बैटरी को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करता है उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम की जाती है फॉर सम यूजफुल वर्क। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फैन में की बात करें तो ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए, अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में लाइट देने के लिए, राइट। तो इस तरह से कुछ यूजफुल वर्क के लिए यूज की जाती है एनर्जी, लेकिन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसकी वजह से आपका जो गैजेट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि फैन को अगर बहुत टाइम तक यूज किया जाए तो फैन जो है वो गर्म हो जाता है। वैसे अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो लॉन्ग टाइम के उसके यूसेज के बाद इट बिकम्स हॉट। सो ये जो हीट जनरेट हो रही है that is because of some loss of energy, electrical energy in the form of heat. Now this particular effect is nothing but इसी को हम कहते हैं heating effect of electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो the source of energy continuously get dissipated entirely in the form of heat। अगर जो भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सोर्स अगर वो पूरी तरह से हीट के फॉर्म में डिसिपेट की जाए तो उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसा सिमिलर प्रोसेस कुछ डिवाइसेस में किया जाता है जिसको हम कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये कंप्लीटली हीटिंग इफेक्ट पे ही डिपेंड करता है। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट की जाती है इनटू द फॉर्म ऑफ हीट बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो इसी को आज हम समझेंगे। पहले इसका डेरिवेशन समझते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस डेरिवेशन वी हैव टू कंसिडर सम फॉलोइंग टर्म्स। सर्किट के अंदर हमें जो चीजें लगनी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, देन जितने टाइम के लिए हम सोर्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, रेजिस्टेंस R एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है इन पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर। वी हैव द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। नाउ एनर्जी को ही हम कहते हैं वर्क। इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो वर्क कौन कर रहा है, सेल या बैटरी, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम वर्क को रिप्लेस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो W है उसको हम लिख सकते हैं V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय Q। अगर W इज इक्वल्स टू V Q को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करें तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। P इज इक्वल्स टू W की जगह हमने VQ को सब्स्टिट्यूट किया, सो वी गेट VQ अपॉन T। नाउ इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो Q है Q अपॉन T इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट। सो वी ऑलरेडी नो दैट Q अपॉन T इज करंट दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सो वी आर रिप्लेसिंग Q अपॉन T विथ I। So we get this particular term जिसको हम कहते हैं पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। इसको हम इक्वेशन देंगे, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो जो पावर है वो हमें मिला है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्म में। अब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसमें जो पावर है, ठीक है, जो कि डिवाइस का पावर है, इसको अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज करेंगे उसी को हम कहेंगे एनर्जी। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो तो पावर हमें मिलता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि जो आपका डिवाइस है उसने कितना वर्क किया तो हमें करना पड़ेगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो जो एनर्जी का इक्वेशन है वो बनेगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पावर। सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, अगर ये करंट के फॉर्म में नहीं लेकिन ये हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है तो उसका फॉर्मूला हमारा बनेगा H इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। Why? Because whatever the energy source is providing, that is getting converted into heat. That's why H is equals to P multiplied by T. Now ये जो पावर है इसकी जगह हम अपनी जो हमने डिराइव की हुई वैल्यू है उसको पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा H is equals to V multiplied by I
दैट इज पावर की जगह हमने v मल्टीप्लाइड बाय आई डाला है फ्रॉम आवर इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनता है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ हीट। लेकिन इसी इक्वेशन को हम और दूसरे फॉर्म्स में लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग द ओम्स लॉ। तो अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर थर्ड इक्वेशन में v को रिप्लेस करते हो आई आर के साथ तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। आ गया आई आर, यू कैन सी हियर, एंड आई मल्टीप्लाइड बाय टी। तो हमारा इक्वेशन बनता है आई स्क्वायर आर टी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, अगर हम v की जगह i को रिप्लेस करें बाय ओम्स लॉ अगेन, तो i को अगर हम रिप्लेस करते हैं बाय ओम्स लॉ तो i के लिए इक्वेशन बनेगा v अपॉन r। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन h इज इक्वल्स टू v इंटू v अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय t, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो वी गेट v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय t। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है हीटिंग इफेक्ट का, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय i मल्टीप्लाइड बाय t। इसी इक्वेशन में अगर हम ओम्स लॉ को पुट करें इन द फॉर्म ऑफ v, अगर v को रिप्लेस करें तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलता है आई स्क्वायर आर टी। और सेम इक्वेशन में अगर हम i को रिप्लेस करें तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो मिलता है v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय t। डेरिवेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I hope this topic and this derivation is clear to you. In the next video, we are going to see applications of heating effect and the topic power. इस topic से related जो भी questions है that you can attempt in the community section. Thank you.